नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। मौसमी बता रही है, पूछ रही है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर एक चीज समझिए कि किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर देखा है, इस टाइप के हमने स्ट्रक्चर्स देखे हैं, तो ये स्ट्रक्चर में कैसा है कि एटम आपका फेस में है, कॉर्नर पे है। इस स्ट्रक्चर में कैसा है, आपका एटम्स कॉर्नर पे है, देन सेंटर में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमको क्या बताता है कि एक एटम अपने आजू बाजू कितने एटम को टच कर रहा है। AC इज इक्वल टू D/2 किस में पूछ रही है मौसमी? हेलो सर AC इक्वल टू D/2 हेलो। फेस सेंटर्ड बॉडी में आप बताए ना सर AC इक्वल टू D/2। AC इज इक्वल टू D/2 किस में पूछ रही है वो? सेकेंड वाला सर। देखो फिर भी वापस से हम रिपीट कर दे रहे हैं एक बार। देखो AC इज इक्वल टू D/2 नहीं, D इज इक्वल टू AC/2 लिखा है मैंने। यहाँ पे देखिए, ये रेडियस, यहाँ पे डायमीटर और यहाँ पे रेडियस है, तो AC इज इक्वल टू लिखा है मैंने। AC इज इक्वल टू 2D हो जाएगा हमारा, 2 डायमीटर के बराबर। एक डायमीटर यहाँ और ये दोनों को मिला के एक डायमीटर, ये आधा मिला के एक डायमीटर और ये एक डायमीटर। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू AC/2 है। उल्टा पूछ रहे हो आप। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कहता क्या है कि एक सेंटर एटम है, वो सेंटर एटम अपने आजू बाजू वाले कितने एटम से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए पहला एग्जांपल दिया है मैंने, ये जो हमारा क्यूब है, ये क्यूब देखिए ऊपर में 4 क्यूब और नीचे में 4 क्यूब। ये स्ट्रक्चर पहले भी आपको दिखा रखा है मैंने। इस क्यूब में देखिए कि ये जो पॉइंट है, इसको अगर सेंटर एटम माना जाए तो ये पॉइंट कितनों से जुड़ा है? 1 2 3 4 5 6। तो इस सेंटर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही यही होता है कि एक सेंटर एटम से कितने सारे एटम्स जुड़े हुए हैं। तो मोस्टली एटम्स जो है, ये जो सेंटर एटम्स होते हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं, और ये जो जुड़े हुए एटम्स होते हैं ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। तो सेंटर एटम को हम जो जुड़े हुए एटम्स हैं उनको हम लिगेंड भी कहते हैं। ध्यान रखिए, जो सेंटर एटम से जो एटम्स जुड़े होते हैं उनको हम लिगेंड भी कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लिगेंसी कहलाता है। यहाँ डेफिनेशन में लिख रखा है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम or ions or molecules to the central atom in crystallography. The coordination number is also known as ligancy, and the atoms, ions or molecules are known as ligand. तो coordination number का एक चीज ध्यान रखिए कि एक एटम अपने आजू बाजू वाले कितने एटम्स को टच कर रहा है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो कॉर्नर एटम होगा, वो कॉर्नर एटम अपने 6 एटम्स को टच करता है। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटर एटम है, ये सेंटर एटम कितनों को टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन इस पर्टिकुलर एटम के लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का सबसे पहला एग्जांपल, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। एक सिंपल क्यूब का एक सिंपल क्यूब में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। उसका एग्जांपल है पोलोनियम। पोलोनियम एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पाए जाते हैं, मतलब एक एटम के साथ 6 अलग अलग एटम जुड़े हुए होते हैं। दूसरा है आपका
फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड अगर कंसिडर करें हम, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है मैंने। ये ऊपर का स्क्वायर देखिए, यहाँ पे एक सेंटर में फेस में एक एटम है। ये सबसे पहले टच करेगा किसको? अपने ये कॉर्नर वाले एटम को, ये 4 कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा। उसके बाद इसके ठीक नीचे जो 4 एटम्स होंगे फेस में, इधर का फेस, पीछे का फेस, ये सामने का फेस और ये इधर दाएं फेस, तो ये चारों फेस पे जो एटम होंगे उसको टच करेगा। उसके बाद इस फेस के, ये जो ऊपर का स्क्वायर फेस है, इसके ठीक ऊपर जो फेस होगा, उस फेस पे जो 4 एटम होंगे उसको टच करेगा। इसका 3D स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिखा रखा है। देखिए, एक सेंटर एटम है, जहाँ मैं माउस फिरा रहा हूँ वहाँ देखिए, एक सेंटर एटम है। ये सबसे पहले अपने 4 कॉर्नर एटम को टच करेगा, 1 2 3 4। सबसे पहले ये 4 को टच करेगा। उसके बाद ये 4 नीचे वाले फेस को टच करेगा, जैसा मैंने यहाँ दिखा रखा है नीचे वाले फेस को। और फिर ये 4 अपने ऊपर वाले फेस को टच करेगा, 1 2 3 4। जैसे यहाँ मैंने कहा था कि इसके ऊपर वाले फेस में जो 4 एटम्स होंगे, ठीक इसके फेस के जैसा, उसके पैरेलल जो होगा उसको टच करेगा। 4 ऊपर हो गया, 4 यहाँ पे हो गया और 4 इसके नीचे में हो गया। मतलब टोटल ये जो एटम है, सेंटर एटम, ये फेस सेंटर्ड में टोटल 12 एटम्स को टच करेगा। इस फिगर को ढंग से देखिए, ये जो सेंटर एटम है, ये सबसे पहले अपने कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा, 4 हो गए। उसके बाद इसके ठीक नीचे फेसेस में जो होंगे, 1 2 3 4, तो ये 4 4 8 हो गए। और इसके ठीक ऊपर में जो होगा, 1 2 3 4, टोटल हो गए 12। मतलब फेस सेंटर्ड जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे, उन सॉरी मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स होंगे, उन सब में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 पाया जाता है। क्योंकि ये एक बॉडी में एक ही एटम होगा, ये एटम क्या करेगा? अपने चारों कॉर्नर एटम को टच करता है। जैसा मैंने आपको 3D स्ट्रक्चर पहले भी दिखाया है, ये सेंटर एटम है, ये अपने चारों एटम्स को ऊपर और चारों एटम्स नीचे टच कर रहा है। इसके एग्जांपल्स हैं CaCl, सीजियम क्लोराइड, आयरन, क्रोमियम, टंगस्टन, नायोबियम और भी होते हैं इसके अलावा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें पूछा नहीं जाता, ऑब्जेक्टिव में आता है, दैट इज अगर किसी भी स्ट्रक्चर का हम प्रेशर इंक्रीज करें, ध्यान दीजिए, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें, मान लीजिए इधर से दबाया जाए, इधर से दबाया जाए, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी दबाया जाए इसको, तो एटम्स का जो डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस, वो कम होने लगता है। ध्यान दीजिए, अगर प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम होने लगेगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। जैसे देखिए, इस फेस सेंटर्ड में इस सेंटर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 12। अभी मान लीजिए इधर से प्रेशर लगाया जाए, तो इधर से प्रेशर लगाएंगे तो होगा क्या कि इधर वाले ये जो एटम है, ये इधर से नजदीक जाना चालू हो जाएगा। तो जब ये नजदीक जाना चालू हो जाएगा तो ये एटम क्या करेगा? इनको भी बॉन्ड बनाना चालू कर देंगे या इनसे टच करने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में इस सेंटर एटम का हम कहते क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है। लेकिन इसी जगह पे अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर दे या हीट देना चालू कर दे, तो होगा क्या कि जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर भागेंगे हीट के वजह से, तो जिसके वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करने लग जाता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस एंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। हाँ, अभी किसको डाउट है? देखो, लिगेंड क्या है? लिगेंड ध्यान रखिए, जैसे हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या फिर आपको पहले भी लिखाया है पोटैश एलम वगैरह, K2SO4, Al2SO4 होल 3.24H2O वगैरह। तो जैसे आपका पोटेशियम मेटल है, एल्यूमिनियम आपका मेटल है, तो इस कंडीशन में पोटेशियम के साथ SO4 जुड़ा हुआ है।
इस कंडीशन में पोटेशियम के साथ SO4 जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, SO4 उस पोटेशियम के लिए लिगेंड कहलाता है। तो लिगेंड वो एटम्स हैं या आयंस हैं या फिर मॉलिक्यूल्स कहिए जो मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़े होते हैं, उनको हम लिगेंड कहते हैं, ठीक है। देन मौसमी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, देखो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फेस सेंटर्ड, इसमें थोड़ा इमेजिनेशन की ज़रूरत है। आप देखिए क्यूब, देखिए इस क्यूब में चले आइए, यहाँ जो 8 वाला क्यूब है हमारा, इस 8 वाले क्यूब में देखिए, अभी ये जो क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर भी क्यूब हो, इसके दाएं क्यूब है तो इसके बाएं भी क्यूब होगा, इसके नीचे भी क्यूब होगा, इसके सामने भी क्यूब और इसके पीछे भी क्यूब, ठीक है। मतलब चारों साइड से या चारों साइड सॉरी, इसके 6 साइड से क्यूब होंगे। तो एक फेस दूसरे फेस को पक्का टच करेगा। मान लीजिए ये जो फेस है यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट को मिला के एक फेस बनेगा। तो यहाँ पे जो सेंटर एटम है वो सबसे पहले इस चारों पॉइंट को टच करेगा, ठीक है। ये चारों पॉइंट टच होंगे, उसके बाद अब देखिए इस चारों पॉइंट से फेस उठे हुए हैं, एक फेस इधर, 2 फेस इधर, 3 फेस इधर और चौथा फेस नीचे, सॉरी ऊपर की ओर पीछे से। उसके बाद 4 फेस और है जो नीचे की साइड में, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस और 4 फेस। तो 4 फेस जो ऊपर इसके साथ टच है उसमें एटम्स होंगे सेंटर फेस पे, जो फेस 4 नीचे है उसमें एटम्स होंगे। तो यहाँ का जो सेंटर एटम है वो क्या करता है, अपने इस चारों फेस के एटम्स को तो टच करता ही है, साथ में यहाँ पे जो फेस में 4 एटम होंगे उसको टच करेगा। इसके बाद यहाँ जो फेस में 4 एटम होंगे उसको टच करेगा। जैसा यहाँ इस 3D मॉडल में दिखाया गया है कि ये एक सेंटर एटम है, ये अपने फेस के चारों एटम को टच करता है। उसके बाद इससे नीचे वाले 4 जो फेस हैं, एक फेस इधर, 2 फेस, 3 फेस और एक फेस पीछे साइड में, उससे जो 4 एटम है इसको टच करेगा। उसके बाद इसके ठीक ऊपर वाले फेस में जो 4 एटम है उसको टच करेगा। और इस प्रकार से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और किसी का डाउट? देखो आप लोग का आवाज मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप लिख के डाल दीजिए आपको क्या डाउट हो रहा है। अभी आप लोग की आवाज नहीं आ रही अनम्यूट करने पर भी। और किसी का डाउट है? कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया सबको ढंग से? देखो अगर डाउट नहीं है तो आज लेक्चर इतना ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ढेर सारा न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट मैं 10 से 15 न्यूमेरिकल दूंगा अभी, ठीक है। तो वो आपको बना के वापस डालना होगा। डालना नहीं, आप अपने पास रखेंगे, मैं फिर आपको नेक्स्ट में डिस्कशन करने के बाद वापस चेक करेंगे हम लोग, ठीक है।